बचपन में हम सब ने माँ दादी नानी की लोरियां तो जरूर सुनी होंगी। वही मीठी आवाज जो हमें सुकून भी देती थी और नींद भी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन लोरियों को भी रिकॉर्ड करके सहेजा जा सकता है? गुजरात में एक शख्स ने ये कमाल का काम किया है। इन्होंने 150 से ज्यादा आदिवासी लोरियों को रिकॉर्ड किया है। तो आइए समझते हैं कि इसके पीछे मकसद क्या है और इन खास लोरियों में है क्या। माँ की लोरियां ही बच्चे की पहली शिक्षा होती है, जो उसे मातृभाषा, संस्कृति और अपनेपन की पहचान कराती है। गुजरात के डांग जिले की आदिवासी संस्कृति में लोरियों की एक समृद्ध परंपरा रही है और इस लोक विरासत को सहेजने की दिशा में एक रिसर्च स्कॉलर ने इन्हें डॉक्यूमेंट किया है। आइए देखते हैं हमारी एक रिपोर्ट। घने जंगल, पहाड़ी रास्ते और माँ की आवाज में घुली एक मीठी सी लोरी। बनेल जाते पानी भरून येते। डांग की वादियों में गूंजने वाले ये गीत अब सिर्फ यादों तक सीमित नहीं है, बल्कि एक बड़ी सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा बन चुके हैं। गुनचर बाळताने दिस गजरवानी। गुजरात के डांग से आने वाले 34 साल के जितेंद्र गवली ने 150 से ज्यादा पारिवारिक आदिवासी लोरियों को रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट किया है। पीएचडी करने के दौरान उन्होंने दक्षिण गुजरात के अलग अलग इलाकों में जाकर इन लोरियों को सहेजा। ये सिर्फ बच्चों को सुलाने वाले गीत नहीं, बल्कि भाषा, अपनापन और अपनी जड़ों से जुड़ाव की पहली सीख भी है। गाडी घोडा लाई द्याई मला, जग्याची माटी ताग्याची दारी, झोका देत्या इथान्या बाळाला। डॉक्टर जितेंद्र, हम आपके घर पर हैं। जी सर। आप मुझे इस लोक विरासत की विशेषताओं के बारे में बताएं। जी सर, यहाँ पर जो लोक विरासत है वो आज से नहीं, अनादिकाल से, जैसे कि पूर्वजों में जो कंठ परंपराएं थी, इन्हीं कंठ परंपराओं को लेकर आज तक जो डांग जिले या फिर दक्षिण गुजरात का जो आदिवासी इलाका पट्टा है, उनमें ये जो आज की विरासत जो है वो बहुत अच्छी तरह से है। माँ का जो पहला जो संस्कार है वो गर्भ संस्कार है, और दूसरा संस्कार जो है वो लोरी दोहरान सुनाती हैं। वो लोरी गा के अपने बच्चे को इसी तरह से संस्कार देती हैं वो, जैसे कि सूर्यवीरता का संस्कार, सूर्यवीरता की गाथा है, डरावना की गाथा है, प्रलोभन की गाथाएं हैं, और मातृत्व प्रेम का जो दाहवान जो है वो भी उसमें सुनाती हैं। यह पहल न केवल आदिवासी संस्कृति के संरक्षण का प्रयास है, बल्कि बच्चों के मानसिक और भाषाई विकास में लोरियों की अहम भूमिका को भी सामने लाती है। जितेंद्र के लिए ये सिर्फ रिसर्च नहीं, बल्कि अपने बचपन और अपनी माँ की आवाज से जुड़ी एक इमोशनल जर्नी है। वो बताते हैं कि बचपन में उनकी माँ और दादी उन्हें लोरी सुनाकर सिलाती थी। उन्हीं यादों ने उन्हें इस परंपरा को सहेजने की प्रेरणा दी। तेजी से बदलते समय में जब कई लोक परंपराएं धीरे धीरे पीछे छूट रही हैं, तब जितेंद्र की ये कोशिश उन आवाजों को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का काम कर रही है। ये गाना माने आईस लावो, माने डोसेस लावो, लोक लावो, बायका लावो, ते आयकी ये नायकी ते नायकी लाव हा। माना पोसा बागने माने पोसासाला लावीस न वहादवरने, आता पोसासाला लावी वहादवरने न लावा हा। येवर माना मोठा पोसा पीएचडी करना ये गाण्यासावरच, तर मला खूप आनंद होईना। इन लोरियों में सिर्फ एक धुन नहीं है, इनमें घर का माहौल है, रिश्तों की गर्माहट है, प्रकृति से जुड़ी समझ है और जीवन को देखने का एक अपना तरीका भी है। लड़का रे बड़ा रोडीला, बड़ा रोडीला लड़का।
यही वजह है कि ये गीत सिर्फ बच्चों को सुलाने तक सीमित नहीं रहते, बल्कि उनके अंदर भाषा, लय, भावना और अपनेपन की शुरुआती समझ भी बनाते हैं। यानी एक तरह से देखें तो लोरी बच्चे की पहली क्लास भी है और पहली कल्चरल कनेक्ट भी। પણ આવા હાલરડાઓથી એકદમ રોમાંચિત થવાયું કે આદિવાસી જીવન કેવું વિશિષ્ટ છે અને એમની પોતાની સમજ, એમનું પોતાનું વિશ્વ, એમની પોતાની માન્યતા, જીવન સાથેની, વ્યવહાર સાથેની, સૃષ્ટિ ઉત્પત્તિ સાથેની, પ્રકૃતિ સાથેની, અનાજ સાથેની કેવી કેવી આપણને રોમાંચિત કરે એ પ્રકારની છે. તો જીતેન્દ્રભાઈ આ રીતે બહુ સરસ મજાનું સંશોધનનું કામ એ કરી શકે એનો આનંદ વ્યક્ત કરું છું. देवानाई कोने तुझा सिवाय। एक माँ की ममता भरी आवाज से शुरू हुई ये लोरियां आज दस्तावेज बनकर आने वाले समय के लिए सहेजी जा चुकी हैं। डांग की वादियों से निकले ये गीत अब सिर्फ घर की चार दीवारी तक सीमित नहीं है। ये एक समाज की पहचान, उसकी याद और उसकी विरासत की आवाज बन चुके हैं।